एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक पर बैठक हो रही है। केंद्र की सरकार में महत्वपूर्ण सहयोगी रहने की वजह से जनता दल यूनाइटेड को झारखंड में भारतीय जनता पार्टी काफी अधिक भाव दे रही है, लेकिन इस जनता दल यूनाइटेड को अधिक भाव मिलने का खामियाजा आजसू को उठाना पड़ रहा है। आजसू को भाजपा 9 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं हो रही है। सीट शेयरिंग को लेकर जो फार्मूला भाजपा और आजसू के बीच बना है, वह फार्मूला जुगसलाई सीट पर आजसू के लिए गले की हड्डी बन गया है। दरअसल भाजपा और आजसू के बीच यह तय किया गया है कि आजसू को वही 9 सीटें दी जाएंगी जिस सीट पर पिछली बार आजसू के प्रत्याशी नंबर 2 स्थान पर यानी उपविजेता रहे थे। लेकिन अगर यह फार्मूला लागू हो जाता है तो फिर जुगसलाई सीट आजसू के हाथों से छिटक जाएगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू, भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा तीनों मैदान में थे। झामुमो के मंगल कालिंदी को जहां जीत मिली थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के मूची राम बावरी दूसरे स्थान पर थे। आजसू के रामचंद्र सहित काफी वोटों से पीछे रहे थे, उन्हें तीसरा स्थान मिला था। अब इस स्थिति में अगर नंबर 2 वाला फार्मूला लागू हो जाता है तो इस सीट पर रामचंद्र सहित के बजाय भाजपा का दावा बनता है। हालांकि आजसू कुछ सीटों पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। आजसू ने कोल्हान की 2 सीटों पर दावा ठोका है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वह कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर आजसू और भाजपा आमने सामने हैं। क्या ईचागढ़ सीट पर आजसू के खाते में जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और अब तक अगर आपने हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि राजनीति की हर इनसाइड अपडेट्स हम आपको देते रहें। यह है जुगसलाई विधानसभा। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंगल कालिंदी का कब्जा है, लेकिन चुनाव में उनके साथ अमंगल करने की तैयारी एनडीए कर रही है। लेकिन एनडीए में भी पेंच कम नहीं है। 2014 में पहली बार रामचंद्र सहित ने इस सीट को जीतकर आजसू की झोली में डाल दिया था। इसका इनाम भी उन्हें मिला। सरकार में मंत्री बनाए गए, लेकिन 2019 में बुरी तरह हार गए। स्थिति यह रही कि तीसरे स्थान पर चले गए। लेकिन अब भाजपा और आजसू द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए फार्मूले में जुगसलाई विधानसभा सीट फंस गई है। हालांकि सुदेश महतो ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कह दिया है कि उन्हें हर हाल में जुगसलाई चाहिए ही चाहिए, भले ही इसके लिए सीटों के फार्मूले के साथ नरमी बरतनी पड़े। हालांकि फार्मूले की वजह से रामचंद्र सहित की टेंशन भले बढ़ गई है, लेकिन वे क्षेत्र में लगातार एक्टिव रह रहे हैं। यहीं से हम नेतृत्व करते आ रहे हैं, जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमारा इच्छा यहीं से है। जनता के बीच में रहते हैं, जन मुद्दों को लेकर के। देखिए, ये जो निर्वाचन प्रक्रिया है, इसमें हार जीत तय जनता करती है। देख लीजिए आंदोलनकारियों का, झारखंड आंदोलनकारियों का स्थिति, जिनके संघर्ष, जिनके आंदोलन के बदौलत ये जो राज्य बना है। इधर कोल्हान की ईचागढ़ सीट को लेकर भी आजसू ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाया है। आजसू हर हाल में ईचागढ़ सीट भी अपने खाते में चाहती है, ताकि वहां से हरेलाल महतो को टिकट मिल सके। आजसू के पास फिलहाल सिल्ली, गोमिया और रामगढ़ की सीट है। इसके अलावा वह जुगसलाई, ईचागढ़, डुमरी, बड़कागांव, मांडू, लोहरदगा, हुसैनाबाद, चंदन कियारी, सिमरिया और पाकुड़ की सीट पर दावा कर रही है। हर सीट के लिए पार्टी ने अपने संभावित उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। चर्चा है कि सुदेश कुमार महतो अब सिल्ली के बजाय टुंडी से चुनाव लड़ेंगे। सिल्ली में सुदेश महतो को घेरने की जोरदार तैयारी की गई है। यही कारण है कि अपनी स्थिति को भांपते हुए वे अपनी सीट बदलने जा रहे हैं। जयराम महतो की पार्टी से आजसू को सबसे अधिक खतरा है। रामगढ़ से सुनीता चौधरी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। गोमिया से लंबोदर महतो और जुगसलाई से रामचंद्र सहित के नाम पर चर्चा हो रही है। सारा कुछ ठीक रहा तो ईचागढ़ से हरेलाल महतो को टिकट मिल सकता है, लेकिन यह सीट बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण रही है। ईचागढ़ विधानसभा सीट पर आजसू पार्टी के दावे से बीजेपी के अंदर कुछ नेता नाराज बताए जा रहे हैं। भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने की खातिर ही अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने पिछले दिनों भाजपा ज्वाइन किया,
लेकिन अगर यह सीट आजसू पार्टी को मिलती है तो बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे में यह सीट बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है। पार्टी के उच्च स्तरीय सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि आजसू अगर हरेलाल महतो के लिए अड़ी है तो हरेलाल महतो को टिकट दे भी सकती है, लेकिन शर्त यह है कि हरेलाल महतो भाजपा की सिंबल पर चुनाव लड़ें। इस सीट के लिए हर एंगल पर मंथन चल रहा है। हालांकि अंतिम फैसला आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। चंदन कियारी सीट से बीजेपी नेता अमर बाउरी का कांके शिफ्ट होने की खबरें हैं, जो समरी लाल की सीट है। अगर ऐसा होता है तो चंदन कियारी सीट से उमाकांत रजक को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आजसू पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में लोहरदगा से नीरू शांति भगत और मांडू से तिवारी महतो के नाम की भी चर्चा है। नवरात्र में भाजपा और आजसू के बीच सीटों का समझौता फाइनल हो जाएगा। इधर दोनों ही दल जयराम महतो की पार्टी से होने वाले नुकसान का भी आकलन कर रही है कि जयराम महतो की पार्टी से कैसे कम नुकसान हो सके। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें यह कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो कृपया उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।